वेलकम बैक टू वर्किंग थॉट्स। आज इस सेशन में झारखंड जीएस के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को देखेंगे जो आने वाले एग्जाम्स के लिए हेल्पफुल होंगे। पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस शहर के बाद झारखंड शहरी गरीबों के लिए रोजगार गारंटी योजना शुरू करने वाला दूसरा राज्य बन गया है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? पहला राज्य यानी पूछ रहा है कौन सा है, और दूसरा राज्य कौन है? झारखंड। क्या चीज के लिए? शहरी गरीबों के लिए रोजगार गारंटी योजना शुरू करने वाला। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, तो सेकंड स्टेट क्या हो गया? केरल हो गया। ठीक है, तो योजना का जो नाम है वो क्या है? मुख्यमंत्री श्रमिक कामगार के लिए। ये क्या हो गया? कामगार के लिए शहरी रोजगार मंजूरी योजना। एक्चुअली में यही इस योजना का जो है नाम है। इसमें जो है जो लोग इस योजना का लाभ उठाएंगे उसके तहत जो है श्रमिक जो न्यूनतम कितने दिनों के लिए? 7 दिन के लिए। एंड मैक्सिमम यानी कि महत्तम कितने दिन के लिए? 100 दिन के का काम जो है मांग कर सकते हैं। 100 दिनों का काम जो है काम मांग सकते हैं। ठीक है, इस योजना के तहत। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा। किस फिल्म की पृष्ठभूमि झारखंड से संबंधित है? तो ये क्या हो जाएगा? गैंग्स ऑफ वासेपुर। और ये जो है ये अनुराग कश्यप द्वारा प्रोड्यूस्ड एंड डायरेक्शन बेस्ड है। अनुराग कश्यप ये कौन है? फिल्म डायरेक्टर है। इनके अंडर ही ये फिल्म जो है प्रोड्यूस्ड हुई थी एंड डायरेक्शन भी इन्हीं के अंदर हुआ था। ठीक है, और ये जो है गैंग्स ऑफ बासेपुर जगह कौन सा है? ये धनबाद जिला में पड़ता है। धनबाद में पड़ता है वासेपुर। और ये जो मूवी थी ये कोयला माफिया पर बेस्ड थी। धनबाद की कोयला माफिया, ठीक है, बेस्ड था। ठीक हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं कि जलवायु परिवर्तन का मुख्य रूप से क्या कारण है? तो इसका कारण क्या हो गया? ग्रीन हाउस गैसेस। तो ग्रीन हाउस गैसेस जो है ये पृथ्वी को जो गर्म करते हैं ये ग्रीन हाउस गैसेस से करते हैं। ये तो सन से लाइट को आने देता है, ठीक है, लेकिन जब जाता है तो इसको पूरा वायुमंडल में नहीं जाने देता है पृथ्वी की भूमि से। ठीक है, ये जो गर्म हवाएं हैं इसको ट्रैप करके रख लेता है। तो ग्रीन हाउस गैसेस जो है वो क्या क्या हो सकता है? इसमें कार्बन डाइऑक्साइड हो सकता है, मीथेन हो सकता है, जलवाष्प हो सकता है। जलवाष्प मतलब वाटर वेपर, ठीक है, जलवाष्प होगा। उसके बाद क्या होगा? NO2 होगा, नाइट्रस ऑक्साइड होता है NO2। फिर फ्लोरो कार्बन हो गया, क्लोरोफ्लोरो कार्बन हो गया। ठीक है, तो ये सभी जो है इंपॉर्टेंट ग्रीन हाउस गैसेस है। और इसी के कारण जो है पृथ्वी का वायुमंडल जो है बहुत ज्यादा गर्म हो जाता है। ठीक है, इसी कारण जो पृथ्वी का एटमॉस्फेयर है काफी गर्म हो जाता है। पृथ्वी का वायुमंडल काफी गर्म हो जाता है।
ठीक है, यानी मेनली ये ग्रीन हाउस गैस क्या करता है, ये ग्रीन हाउस गैस ये ट्रैप करता है, मतलब बंद करके रख देता है हॉट एयर्स। ठीक है, जब सन का लाइट क्या होगा कि पृथ्वी पर पड़ा, ये पृथ्वी की सतह को गर्म किया, और गर्म हवा जो है कहाँ, ऊपर जाना चाहता है। ठीक है, लेकिन बेसिकली गर्म हवा जो है ऊपर जाना चाहता है हल्का होकर, लेकिन ये रोक देता है। यहाँ जो पृथ्वी वायुमंडल से ऊपर जो ग्रीन हाउस गैसेस हैं, ये क्या करता है, रोक देता है। ठीक है, इसको ऊपर नहीं जाने देता है। ठीक है, इसी के कारण से जो है जलवायु काफी परिवर्तन हो रहा है। तो इसका मुख्य रूप जो ऑप्शन दिए हैं उसमें ग्रीन हाउस गैस होगा। झारखंड किस वस्तु में प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण शुरू करने वाला पहला राज्य है? प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण में यानी कि डीबीटी, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर, तो इससे जो है जो लाभ होगा वो डायरेक्टली जो इससे बेनिफिट पाने वाले लोग हैं उनके खाता में डायरेक्ट ये पैसा अमाउंट जाएगा। जो भी सब्सिडी होगा डायरेक्टली उस व्यक्ति के अकाउंट में ही ये पैसा आएगा। इसको बोलते हैं डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर। तो किस वस्तु के लिए? तो ये जो है मिट्टी का तेल यानी कि केरोसिन ऑयल के लिए जो है, केरोसिन तेल के लिए जो है झारखंड सबसे पहला जो है डीबीटी ट्रांसफर का यूज किया था, और झारखंड पहला राज्य है केरोसिन तेल के लिए डीबीटी का यूज करने वाला। अभी जो है दाल झारखंड में जो है कितना किलो दाल दिया जा रहा है राशन कार्ड पर? 1 केजी जो है दाल फ्री है, 1 केजी दाल मुफ्त दिया जा रहा है। ठीक है, मुफ्त राशन कार्ड पे। झारखंड राज्य में किस वनों को आरक्षित वन के रूप में वर्गीकृत किया जाता है? देखिए, जो झारखंड में जो है वनों की 3 श्रेणियां हैं, वनों की 3 श्रेणियां। सबसे पहला क्या हो जाएगा? आरक्षित वन, इसको आरक्षित भी बोलते हैं, रक्षित भी बोलते हैं और संरक्षित भी बोलते हैं। संरक्षित वन कहा जाता है। तो इस वन में क्या होता है कि इसमें बिना आप किसी भी परमिशन का किसी तरह का भी एक्टिविटी नहीं कर सकते हैं। यहां तक कि इसमें जो है लकड़ी काटना भी मना है। ठीक है, लकड़ी काटना जो है मना होता है। पशु को चराना भी जो है मना होता है। तो किसी तरह का भी इसमें जो है आप एक्टिविटी नहीं कर सकते हैं। तो इसको क्या बोलते हैं? आरक्षित वन भी बोलते हैं, रक्षित वन भी बोलते हैं और संरक्षित भी वन बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं इंग्लिश में अगर इसको बोला जाए तो रिजर्व्ड फॉरेस्ट कहा जाता है इंग्लिश में। ठीक है, रिजर्व फॉरेस्ट। और ये रिजर्व फॉरेस्ट जो है, अगर हम फॉरेस्ट सर्वे रिपोर्ट 2021 का डेटा देखें, फॉरेस्ट सर्वे रिपोर्ट 2021 का डेटा देखें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, तो उसके अकॉर्डिंग जो है जो आरक्षित वन कितना है झारखंड में? 18.58%। इसको याद रखना, 18.58%। और ये परसेंटेज में हो गया, लेकिन किलोमीटर स्क्वायर में कितना रखना है? 4447.21 किलोमीटर स्क्वायर। ठीक है, ये हो गया। दूसरा जो हो गया ये क्या हो जाएगा? सुरक्षित वन, जिसको क्या बोलते हैं? प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट। दूसरा हो गया सुरक्षित वन, और ये क्या हो गया? प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट। तो इस प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट में क्या होता है कि आप जो है थोड़ा सा आरक्षित के तुलना में ज्यादा इसमें फ्री होता है। आप इसमें जो है लकड़ी काट सकते हैं,
काट सकते हैं, पशु जो है चराना कर सकते हैं, लेकिन फिर भी इसमें थोड़ा सा इसके कंपैरिजन में प्रोटेक्शन रहता है। और फॉरेस्ट सर्वे रिपोर्ट 2021 के अनुसार जो है ये कितना परसेंट है, 81.28% है। सबसे ज्यादा जो है प्रोटेक्टेड के अंदर ही आता है, 81.28%। और ये कितना है, 17,812 17,812.28 किलोमीटर स्क्वायर। ठीक है, देखिए, और आरक्षित वन जो सबसे ज्यादा है इसका विस्तार, ये कहां पर है? आरक्षित वन का सबसे ज्यादा जो विस्तार है ये कोल्हान वाले क्षेत्र में है, पोरहाट वाले क्षेत्र में है। ठीक है, तो ये दो कैटेगरी हो गया, ये आप नोट डाउन कर लेंगे। तीसरा कैटेगरी देखिए क्या है, थर्ड कैटेगरी क्या है, अनप्रोटेक्टेड अनक्लासिफाइड, अनक्लासिफाइड। ठीक है, और इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, अवर्गीकृत, अवर्गीकृत। ठीक है, अवर्गीकृत वन। ठीक है, अनक्लासिफाइड फॉरेस्ट। तो ये क्या है कि जो आरक्षित नहीं है, रक्षित नहीं है, उसको रखा जाता है किसमें, अनक्लासिफाइड के कैटेगरी में जो है रखा जाता है। और ये कितना है, 0.41% है। ठीक है, 0.41% मतलब 708.67 किलोमीटर स्क्वायर। ये भी फॉरेस्ट सर्वे रिपोर्ट 2021 का डाटा है। ठीक है, ठीक है, अब देखिए ये समझ में आ गया। तो इसमें कुछ इंपॉर्टेंट बात क्या है कि एफसीआई फॉरेस्ट सर्वे रिपोर्ट एफएसआर रिपोर्ट 2021 के अनुसार जो है झारखंड में जो वन का एरिया कितना है, फॉरेस्ट एरिया कितना है झारखंड में, ये है 23,721 किलोमीटर स्क्वायर। ये हो गया क्या, झारखंड का फॉरेस्ट एरिया। ठीक है, लेकिन परसेंट में बात करेंगे, परसेंट फॉरेस्ट एरिया झारखंड का तो कितना हो जाएगा, 29.76%। और किसका, विथ रिस्पेक्ट टू द झारखंड ज्योग्राफिकल एरिया। तो झारखंड का ज्योग्राफिकल एरिया कितना होता है, ये आपको कमेंट करना है। ठीक है, समझ में आ गया। तो अनक्लासिफाइड किसको बोलते हैं, जो भी जो है रक्षित या आरक्षित में नहीं आते हैं वो अनक्लासिफाइड फॉरेस्ट के अंडर आते हैं। और राज्य का सबसे बड़ा अगर अवर्गीकृत वन जो है ये कहां पर है, ये साहेबगंज जिला में है। और अगर हम क्या बोलेंगे कि सबसे बड़ा सुरक्षित वन कहां पर है, प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट कहां है, तो कहां होगा, हजारीबाग में होगा। ठीक है, तो झारखंड राज्य में किस वनों को आरक्षित वन के रूप में वर्गीकृत किया जाता है, जिसमें सभी तरह की गतिविधियों की आमतौर पर अनुमति नहीं होती है, जिसमें अनुमति न होने पर सभी गतिविधियां प्रतिबंधित होती है, और पूरी तरह से ये गतिविधियां प्रतिबंधित होती हैं, इनमें से कोई नहीं। तो ये ऑप्शन नंबर ए होगा, जिसमें अनुमति न होने पर सभी गतिविधियां प्रतिबंधित होती हैं। इसका करेक्ट जो होगा ऑप्शन नंबर ए होगा। दूसरा क्या हो गया कि कीनन स्टेडियम जो है कहां पर है, तो कीनन स्टेडियम कहां पर है, कीनन स्टेडियम जमशेदपुर में है। जमशेदपुर में इसके अलावा और कौन स्टेडियम है, ये हो गया मोहन आहूजा इंडोर स्टेडियम, मोहन आहूजा इंडोर स्टेडियम, इंडोर स्टेडियम। देखिए सेम इसी तरह का एक नाम कहां पर है, यहां पर है, ये क्या होगा, मोहन कुमार मंगलम। ठीक है, मोहन कुमार मंगलम स्टेडियम। ठीक है, मोहन कुमार मंगलम
स्टेडियम। तो ये कहाँ पर है? बोकारो में है। अब देखिए रांची में जो है बहुत सारे स्टेडियम है। ठीक है, सबसे पहले झारखंड स्टेट क्रिकेट एसोसिएशन, ये कहाँ पर है? ये रांची में है, JSCA झारखंड स्टेट क्रिकेट एसोसिएशन। उसके बाद क्या हो गया? बिरसा स्टेडियम होगा। ठीक है, स्टेडियम होगा। फिर क्या हो गया? जयपाल सिंह मुंडा एस्ट्रोटर्फ स्टेडियम, जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम है। फिर क्या हो गया? एस्ट्रोटर्फ स्टेडियम है, एस्ट्रो टर्फ स्टेडियम है। तो उसके बाद क्या हो गया? शताब्दी स्टेडियम, शताब्दी स्टेडियम भी कहाँ है? ये भी रांची में है। इसके अलावा जो मैकॉन स्टेडियम है, मैकॉन, ठीक है, ये भी कहाँ है? रांची में है। ठीक है, अब देखिए ये तो रांची में हो गया। अच्छा, एक आता है डिगवा डी, ये पूछा गया क्वेश्चन, डिगवा डी, डिगवा डी स्टेडियम कहाँ है? धनबाद में है। ठीक है, आप कमेंट कीजिए कि हजारीबाग में कौन सा स्टेडियम है। ठीक है, नेक्स्ट हो गया कि गार्डन शिप बिल्डर्स लिमिटेड, बिल्डर्स एंड इंजीनियरिंग लिमिटेड डीजल इंजन प्लांट निम्नलिखित में से किस स्थान पर है? ठीक है, तो ये हो गया गार्डन रीच शिप बिल्डर्स लिमिटेड। तो ये क्या हो गया? GR, इसको शॉर्टकट में क्या लिखा जाता है? GRSE। ठीक है, GRSE। तो ये जो है ये किसके अंडर वर्क करता है? अंडर मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस। ठीक है, रक्षा मंत्रालय के अंदर जो है ये क्या करता है? कार्य करता है। ठीक है, और ये कहां पर है? ये वेस्ट बंगाल में है। ठीक है, और कहां पर? हुगली नदी के तट पर है। इसकी जो है 2 शाखा है। ठीक है, इसका 2 शाखा हो गया। पहला तो एक कोलकाता में हो गया, कोलकाता जो हुगली नदी के, और दूसरा जो है ये रांची में है। ठीक है, रांची में है। और बेसिकली इसका वर्क क्या है? इसका काम क्या है? इसका ये नौसेना और वाणिज्यिक जहाजों का निर्माण करता है। ठीक है, ये क्या करता है कि नौसेना यानी कि जो नेवी है एंड जो कमर्शियल पर्पस के लिए जो जहाज होते हैं, वाणिज्यिक जहाज, ठीक है, वाणिज्यिक जहाजों का निर्माण करता है। ठीक है, ये तो कोलकाता एक हो गया और दूसरा रांची। तो रांची जो है, जो डीजल इंजन प्लांट है इस गार्डन शिप बिल्डर्स लिमिटेड का, ठीक है, तो डीजल इंजन प्लांट कहां पे है? ये रांची में है। और इसके साथ ही जो रांची वाला है ये पोर्टेबल स्टील पुर्जों का भी जो है 2016 से इसका निर्माण स्टार्ट कर दिया गया। यहाँ पर जो रांची यूनिट में है ये क्या करता है कि पोर्टेबल जो स्टील पुर्जा है उसका भी उत्पादन स्टार्ट कर दिया है। कब से? 2016 से। अब बात आता है
कि इसका जो है बना कब, ठीक है, इसकी स्थापना कब हुआ था। देखिए स्थापना जो हुआ था इसका, ये 1984 में हुआ था, ठीक है, इसका स्थापना कब हुआ था, 1984 में। बट इसका जो राष्ट्रीयकरण कर दिया गया 1960 में, जो है राष्ट्रीयकरण कर दिया गया, यानी ये देश को समर्पित कर दिया गया, ठीक है। कब कर दिया गया, 1960 को, लेकिन स्थापना कब हुआ था इसका, 1984 को, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, डीजल इंजन प्लांट कहां पे है, ये रांची में है। निम्नलिखित में से गलत विकल्प का चयन करें। बाघ परियोजना कब स्टार्ट हुआ था, 1973 को, यह बिल्कुल सही है। फिर क्या हो गया, अच्छा, तो बाघ परियोजना जो लॉन्च किया गया था उस समय भारत की जो प्रधानमंत्री थी वो इंदिरा गांधी थी, और सबसे पहले इस परियोजना को कहां पर लॉन्च किया गया था, प्रोजेक्ट टैगोर बाघ परियोजना को जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क उत्तराखंड में जो है लॉन्च किया गया था। दूसरा परियोजना क्या है, हिम तेंदुआ परियोजना। तो हिम तेंदुआ परियोजना 2009 में जो इसको लॉन्च किया गया है। हाथी परियोजना है, देखिए हाथी परियोजना जो है ये 93 नहीं होगा, ये क्या होगा, 1992 होगा, ठीक है। और डॉल्फिन परियोजना कब हो गया, 1997। एक आ गया 1995 भी है, जो समुद्री कछुआ परियोजना है, ये याद रखना है, समुद्री कछुआ परियोजना, समुद्री कछुआ परियोजना कब, 1995 में। 1997 में कौन सा, डॉल्फिन परियोजना है। 1992 में हाथी परियोजना, हिम तेंदुआ 2009 में, और बाघ परियोजना 1973 में। तो गलत कौन सा है, गलत विकल्प का चयन करना है, तो गलत यही वाला था। झारखंड राज्य का पहला डायनासोर थीम पार्क कौन सा है, तो पहला जो है डायनासोर थीम पार्क जो है ये शहीद निर्मल महतो पार्क है, जो कहां पर है, हजारीबाग में है। कहां पर है, हजारीबाग में। नाम से पता चलता है हजारीबाग, तो इसको थाउजेंड्स गार्डन के नाम से भी जाना जाता है। जैसे हजारीबाग, हजार का हो गया 1000 और बाग का हो गया गार्डन, तो इसको 1000 गार्डन्स के नाम से भी जो है हजारीबाग को जाना जाता है। इसका जो उद्घाटन किया था, ये उद्घाटन कौन किया था, भारत के जो 8वें झारखंड के जो 8वें राज्यपाल हैं, ठीक है, 8th जो गवर्नर हैं, ये कौन है, सैयद अहमद, ठीक है, सैयद अहमद, ये जो झारखंड के 8वें गवर्नर थे, ठीक है, सैयद अहमद। और इन्हीं के टाइम पे जो है 3rd प्रेसिडेंटल रूल लगा था, तीसरा प्रेसिडेंटल रूल, ठीक है, यानी कि तीसरा जो राष्ट्रपति शासन लगा था सैयद अहमद के टाइम पे लगा था, ठीक है। और कब लगा था, 2013 में लगा था। ईयर का बात करें तो 2013 में जो है लगा था। नेक्स्ट क्या हो गया, देखिए जुबली पार्क, जुबली पार्क कहां पर है, ये जमशेदपुर में है, ठीक है, जमशेदपुर में क्या है, जुबली पार्क है। और जमशेदपुर का इसको मुगल गार्डन के नाम से भी जाना जाता है। जमशेदपुर का मुगल गार्डन, ठीक है, जमशेदपुर का मुगल गार्डन के नाम से भी ये जाना जाता है, ठीक है। खंडोली पार्क कहाँ है, तो खंडोली पार्क जो है जहां पर खंडोली डैम भी है, ये हो गया गिरिडीह, ठीक है, गिरिडीह में क्या है, खंडोली पार्क है। और गिरिडीह में ही जो है यहां पर पारसनाथ पहाड़ है, जो झारखंड का
सबसे ऊंचा पहाड़ है, 1365 मीटर इसकी ऊंचाई है। और या तो हम क्या 44-78 फीट इसकी हाइट बताएंगे। और ये जो है झारखंड का सबसे ऊंचा पहाड़ है, ठीक है। और ये भगवान पार्श्वनाथ जो कि कितने नंबर के थे, 20वें तीर्थंकर थे, ठीक है। तेईसवें तीर्थंकर, ठीक है। तो जो यहां पर जितने भी निर्वाण प्राप्ति हुए हैं, कितने की निर्वाण प्राप्ति हुई है, 24 का जो है निर्वाण प्राप्ति यहां पर हुआ है। 24 तीर्थंकर में से 20 का जो है निर्वाण प्राप्ति कहां पर हुआ है, इसी गिरिडीह पहाड़ पर हुआ है, ठीक है। और पारसनाथ पहाड़ का जो नाम रखा गया है वो 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ के नाम पर रखा गया है, ठीक है। और यहां का जो फेमस है मधुवन, ये जो है जैन धर्म का मक्का इसको कहा जाता है, ठीक है। जैन धर्म के लिए स्थल जो है फेमस है। सर दोराबजी पार्क जो है ये भी कहाँ है, जमशेदपुर में है और किनन स्टेडियम के सामने है। कहां पर है, किनन स्टेडियम के सामने। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। नेक्स्ट देखते हैं कि पश्चिमी सिंहभूम में स्थित चिरैया किस लिए प्रसिद्ध है। देखिए चिरैया जो है ये भारत का सबसे बड़ा खदान है, लोएस्ट खदान है। और ये कहां पर है, वेस्ट सिंहभूम में है, पश्चिमी सिंहभूम में है, ठीक है। तो ये जो है कहां पर है, वेस्ट सिंहभूम में। और वेस्ट सिंहभूम में यानी पश्चिमी सिंहभूम में कहां पर, मनोहरपुर में, ठीक है, मनोहरपुर में है। और भारत का सबसे बड़ा जो है लोएस्ट खदान है, इंडियाज बिगेस्ट, ठीक है, आयरन और माइंस, यानी कि भारत का सबसे बड़ा लौह अयस्क खदान है, ठीक है। अब अगर बात करेंगे तो यहीं पर जो है रिजर्व की बात करेंगे। तो रिजर्व की बात करें, लौह अयस्क का कितना परसेंट यहां रिजर्व है, 26%, ठीक है। भारत का 26%, भारत का, ठीक है। तो ये जो एरिया है यहां पर पूरे भारत का 26% लौह अयस्क जो है पाया जाता है। लेकिन प्रोडक्शन की बात करेंगे यानी कि उत्पादन की बात करेंगे तो उत्पादन कितना यहां पर 9.74% ही यहां पर क्या है, उत्पादन है झारखंड में लौह अयस्क का। ये डेटा कब से है, 2021-22 का डेटा है कि 9.74% प्रोडक्शन होता है लौह अयस्क का झारखंड में। लेकिन रिजर्वेशन के कितना है, रिजर्व कितना है, यहां पर भंडार कितना है, रिजर्व मतलब भंडारण, ठीक है, भंडार। तो भंडारण कितना है, 26% है। अच्छा यहां पर ही एक है पंसीरा बुरु, ठीक है, पंसीरा बुरु। देखिए ये जो है झारखंड का सबसे पहला आयरन ओर माइन है, झारखंड का सबसे पहला लौह अयस्क खदान, ठीक है। लौह अयस्क खदान कौन सा है, पंसीरा बुरु। लेकिन सबसे बड़ा पूरे पूछेगा तो चिरैया। अच्छा खरकई नदी पर कौन सा बांध है ये बताइए। खरकई नदी पर ईचा डैम है, ईचा बांध है। और खरकई नदी जो है स्वर्ण रेखा की सबसे बड़ी जो है सहायक नदी है। और खरकई नदी और स्वर्ण रेखा नदी का संगम कहां पर होता है, जमशेदपुर में होता है। भेड़िया अभयारण्य कहां पर है, भारत का एकमात्र जो भेड़िया अभयारण्य है ये कहां पर है, महुआ टांड़ में है।
ठीक है, महुआ टांड़ में है। और महुआ टांड़ कहाँ पर? लातेहार जिला में पड़ता है। ठीक है, अगर इसकी हम कितना एरिया में ये जो है वन्य जीव अभयारण्य फैला हुआ है भेड़िया रिलेटेड, तो ये कितना में 63.26 किलोमीटर स्क्वायर में जो है ये वन्य जीव जो है अभयारण्य फैला हुआ है। और ये 1976 में बना था। टोटल 1976 में 5 वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज को बनाया गया था। ठीक है, और यहां से जो नदी निकलती है ये कौन सी नदी है? बूढ़ा नदी। ठीक है, महुआ टांड़ इलाके से जो नदी निकलती है, कौन सी नदी निकलती है? बूढ़ा नदी निकलती है। पक्षी अभयारण्य, तो झारखंड का एकमात्र जो पक्षी अभयारण्य है ये क्या हो गया? उधवा। और महुआ टांड़ अगर पूछा जाएगा किस घाटी में है, तो ये जो है चेचारी घाटी में है। कहां पर है? चेचारी घाटी। ठीक है, चेचारी घाटी में पड़ता है, जो कि बूढ़ा नदी से बनता है। तो उधवा कहां पर है? ये साहेबगंज में है। और ये पक्षी जो अभयारण्य है इसका जो किलोमीटर है कितना है? 5.65 किलोमीटर स्क्वायर में ये पक्षी अभयारण्य जो है फैला हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट है कि मुहाने नदी झारखंड के किस जिले से निकलती है? देखिए, ये क्या हो गया? मुहाने नदी हो गया। और ये जो है कहां से? हजारीबाग। हजारीबाग के कहां से निकलती है? कोराम्बे पहाड़ से। ठीक है, ये हजारीबाग के जो है कोराम्बे पहाड़ से निकलता है। ठीक है, मुहाने नदी। अब देखिए इधर से इसमें आके कौन सा? लीलाजन नदी। लीलाजन नदी है, इसको निरंजना नदी भी कहते हैं, निरंजना नदी। अब ये जो है कहां से आती है? चतरा से निकलती है। ठीक है, चतरा के सिमरिया से। ठीक है, अब दोनों जब मिल गया और मिलने के बाद जो है किस नदी का निर्माण करती है? फल्गु नदी का। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है कि फल्गु नदी का। और फल्गु नदी जो है गंगा से कहां पर मिलती है? पटना में जाके मिलती है, पटना में मिलती है। ठीक है, और इसी नदी के किनारे जो है यहां पर जो बोध गया है, बोध गया किस नदी के किनारे है? निरंजना नदी के किनारे। ठीक है, तो मुहाने नदी किस जिला से निकलती है? ये हजारीबाग के कोराम्बे पहाड़ से जो है निकलती है। ठीक है, अच्छा, हजारीबाग से जो है बोकारो नदी भी निकलती है। बोकारो नदी। बोकारो नदी कहां से निकलती है? हजारीबाग से निकलती है। रांची से कौन सी नदी निकलती है? स्वर्ण रेखा नदी। ठीक है, दक्षिणी कोयल नदी। निकलती है। ठीक है, अच्छा, ये चतरा के सिमरिया से जो है एक तो आपका लीलाजन नदी निकलती है, इसके अलावा जो है यहां से क्या कौन सी नदी निकलती है? अमानत नदी। अमानत नदी भी जो है कहां से निकलती है? चतरा से निकलती है। ठीक है, चतरा के सिमरिया से भी अमानत नदी निकलती है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। चंद्रो डैम किस नदी पर है? देखिए, या तो चंद्रो डैम बोले या फिर कोनार डैम बोले। ये दोनों डैम जो है कहां से निकलती है? कोनार नदी से निकलती है। कोनार नदी से निकलती है। और इस कोनार नदी का जो ओरिजिन है, ये कोनार नदी कहां से निकलती है? कोनार नदी ये हजारीबाग के सुल्ताना से निकलती है। हजारीबाग के
कहां पर? सुल्ताना से। ठीक है, कोनार नदी हजारीबाग के सुल्ताना से निकलती है और इसका मुहाना जो है कहां पर है? बोकारो के बेरमो में। बोकारो के बेरमो में किससे मिलती है? दामोदर नदी से मिलती है। और दामोदर नदी का उद्गम कहां होता है? ये लातेहार टोरी से जो है दामोदर नदी का उद्गम होता है। सबसे इंपॉर्टेंट बात कि कोनार नदी के जो है के तट पर, ठीक है, बोकारो थर्मल पावर स्टेशन है, BTPS। किस नदी के तट पर है? कोनार नदी के तट पर है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? कोनार नदी। अब देखिए इसमें इंपॉर्टेंट है, मयूराक्षी नदी कहां से निकलती है? देखिए मयूराक्षी नदी, मयूराक्षी नदी जो है ये देवघर के त्रिकूट से निकलती है, त्रिकूट पर्वत से निकलती है। और ये जो है झारखंड का एकमात्र नौगम्य नदी है। नौगम्य मतलब जिसमें नौका चलाया जा सकता है। और इसी नदी के किनारे जो है हिजला मेला लगता है। ठीक है, इसी नदी में जो डैम है कनाडा, या इसको मसान जोर डैम बोलते हैं। और ये झारखंड का जो है एकमात्र नौगम्य नदी है। अब अगर अमानत की बात करेंगे, अच्छा इसका मुहाना कहां पर है? ये नदी जो है कोलकाता में कहां से? हुगली से मिल जाती है। मुहाना कहां है? हुगली नदी। ठीक है, कोलकाता में जो है हुगली नदी से मिल जाती है। अमानत नदी जो निकलती है ये कहां से निकलती है? चतरा के सिमरिया से निकलती है। अमानत नदी कहां से निकलती है? चतरा के सिमरिया से निकलती है। देखिए अमानत नदी चतरा सिमरिया से निकलती है। ठीक है, और ये जो है अमानत नदी ये औरंगा की सहायक नदी है। अमानत नदी किसकी सहायक नदी है? औरंगा की सहायक नदी है। अच्छा, इसी नदी के जो है किनारे पर, अमानत नदी के किनारे पर क्या है? लावालौंग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। लावालौंग जो है वन्य जीव अभ्यारण्य इसी नदी के किनारे पर है। तो दूसरा हो गया इसका वो जो प्रवाह होता है अमानत नदी का, एक तो पलामू में होता है प्लस चतरा में भी होता है। और किसकी सहायक नदी अमानत नदी? औरंगा नदी की सहायक नदी है। ठीक है, अब देखिए स्वर्ण रेखा नदी। तो स्वर्ण रेखा नदी का जो उद्गम होता है ये किससे होता है? नगड़ी गांव। ठीक है, नगड़ी गांव रानी चुआ रांची से 15 किलोमीटर दूर है। और स्वर्ण रेखा नदी में ही झारखंड का दूसरा सबसे ऊंचा फॉल है। क्या चीज? हुंडरू फॉल। ठीक है, अच्छा तो ये जो है ठीक है, ये हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। इसमें और कुछ तो नहीं है? नहीं है। नेक्स्ट आते हैं कि झारखंड का जो है झारखंड द्वारा 31 नए पर्यटन स्थलों की घोषणा की गई है, जिसमें एकमात्र अंतर्राष्ट्रीय श्रेणी का पर्यटन स्थल कौन सा है? उली हाथी गांव। तो उली हाथू गांव जो है ये बिरसा मुंडा का क्या है? जन्मस्थली है। उली हाथू गांव जो है बिरसा मुंडा का जन्मस्थली है। और कहां पर है? खूंटी जिले में, खूंटी में पड़ता है। ठीक है, उलीहातू गांव। और ये किसका? बिरसा मुंडा का जो है जन्मस्थली है।
ठीक है। अच्छा, मेदिनीनगर किला जो है ये कहां पर होगा? पलामू होगा। और मेदिनीनगर जो है किस लिए नाम रखा गया है? वहां के एक राजा थे मेदिनी राय, जो जो इसमें पलामू में दो किला थे, एक नया पलामू किला और एक पुराना पलामू किला। तो नया पलामू किला में जो शासन था वो किसका था? मेदिनी राय का था। ठीक है, और ये औरंगजेब के समकालीन थे। किसके समकालीन थे? औरंगजेब के समकालीन थे। दूसरा हो गया क्या? दोयसागढ़ का किला, और इसको जो है नवरत्न गढ़ किला भी कहा जाता है। दोयसागढ़ किला को नवरत्नगढ़ किला भी कहा जाता है, और इसको झारखंड का हम्पी कहा जाता है। झारखंड का हम्पी। ठीक है, और ये जो है इसका निर्माण किसके द्वारा किया गया था? तो ये दुर्जन साल के द्वारा। ये कौन था? नागवंशी राजा था, निर्माता था इसका। दुर्जन साल जो है हीरे का बहुत बड़ा पारखी था। ठीक है, और ये कुछ दिनों तक ग्वालियर जेल में भी बंद था, दुर्जन साल। ठीक है, दुर्जन साल जो है हीरे का बहुत बड़ा पारखी था। अच्छा, इंपॉर्टेंट ये है कि इस किला को जो है नवरत्नगढ़ किला को जो है ये संरक्षित भारत सरकार के द्वारा क्या किया गया है? संरक्षित स्मारक घोषित किया गया है। संरक्षित स्मारक घोषित किया गया है। किसको? इस दोयसागढ़ को किला को। ठीक है, सारंडा जंगल जो है, अगर हम सारंडा जंगल की बात करेंगे, सभी जो है फैक्ट को यहां बताया जाता है। ठीक है, सारंडा जंगल जो है ये एशिया का सबसे बड़ा जंगल माना जाता है, सारंडा जंगल को। और ये कहां पर? ईस्ट सिंहभूम में, प्लस वेस्ट सिंहभूम में, पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम प्लस सरायकेला खरसावां में ये फैला हुआ है। और एशिया का सबसे बड़ा जो है इसको सबसे घना सबसे बड़ा जंगल की संज्ञा दी गई है। और इसका जो उपनाम है, सारंडा जंगल को किस उपनाम से जाना जाता है? 700 पहाड़ियों का 700 पहाड़ियों की भूमि। ठीक है, इसको क्या बोला जाता है? 700 पहाड़ियों की भूमि। ऑपरेशन डबल बुल किस जिले में चलाया गया था? तो ऑपरेशन डबल बुल जो है ये एक नक्सली अभियान था। नक्सली अभियान था जो कहां पर चलाया गया था? बुलबुल पहाड़ में। पहाड़ में, और ये पहाड़ जो है लातेहार, लोहर दग्गा बॉर्डर पे है। ठीक है, तो अधिकतर लोहरदगा में आता है, इसलिए लोहरदगा में ये जो है अभियान चलाया गया था, ऑपरेशन डबल बुल। झारखंड में गिनिन एनर्जी की स्थापना के लिए झारखंड सरकार ने किसके साथ समझौता किया है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इनलैंड ग्रुप के साथ जो है ग्रीन एनर्जी के लिए जो है राज्य सरकार ने इनलैंड ग्रुप के साथ समझौता किया है। ठीक है, इसमें जो है 480 करोड़ रुपए की जो है राशि प्रस्तावित है। और ये जो है रामगढ़ जिला के गोला में, इसके तहत जो है रामगढ़ जिला का जो गोला है वहां पर क्या खोला जाएगा? इथेनॉल प्लांट। इथेनॉल प्लांट। ठीक है,
इथेनॉल प्लांट। तो इथेनॉल जो है ये ग्रीन एनर्जी है और इसका जो निर्माण होता है गन्ने से किया जाता है इथेनॉल का। ठीक है, आप जो है पेट्रोल वगैरह के जगह में ग्रीन एनर्जी के तौर पर इथेनॉल का प्रयोग कर सकते हैं, तो इससे ज्यादा पॉल्यूशन नहीं होगा। ठीक है, कहां पर? रामगढ़ जिला के गोला में इथेनॉल प्लांट खोलेगी इसी ग्रीन एनर्जी प्रोजेक्ट के तहत। तो क्या हो जाएगा किसके साथ? टाटा ग्रुप के साथ जो है किया है। और टाटा ग्रुप एक ये भी है कि एक हाइड्रोजन प्लांट भी बैठाया जा रहा है। कहां पर? जमशेदपुर में। ठीक है, लेकिन अलग क्वेश्चन है, टाटा ग्रुप ने झारखंड राज्य सरकार और टाटा ग्रुप के बीच में भी है इसी तरह का एमओयू हुआ है। इसके अंदर जो है क्या है कि एक हाइड्रोजन प्लांट कहां पर? जमशेदपुर में बैठाया जा रहा है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के द्वारा महिला एशियाई हॉकी चैंपियनशिप 2023 के लिए किस शुभंकर का जो है अनावरण किया गया है? देखिए, महिला एशियाई हॉकी चैंपियनशिप का जो आयोजन है ये कहां पर किया गया है? सबसे पहले रांची में किया गया है। और कहां पर? जयपाल सिंह मुंडा एस्ट्रो टर्फ स्टेडियम। ठीक है, तो यहां पर आयोजन किया गया है और ये जो है कितना? सातवां संस्करण है। कौन सा संस्करण है? सातवां संस्करण है। ठीक है, जो ये महिला एशियाई हॉकी चैंपियनशिप 2023 जो है सातवां संस्करण था और ये कहां पर खेला जाएगा? रांची में खेला गया जा चुका है ऑलरेडी। और ये कहां, किस स्टेडियम का नाम क्या है? जयपाल सिंह मुंडा एस्ट्रोटर्फ स्टेडियम। ठीक है, तो यहां का जो विनर है, इसमें विनर कौन था? इंडिया विनर रहा है। ठीक है, और रनर जो रहा है किसको हराकर? ये जापान को हराकर। ठीक है, और ये जो है दूसरी बार, सेकेंड टाइम जो है इंडिया विनर रहा। फर्स्ट टाइम कब था? 2016 में। फर्स्ट टाइम 2016 में भी इंडिया विनर रहा था। ठीक है, तो ये जो है महिला एशियाई हॉकी चैंपियनशिप 2023 का जो शुभंकर है ये क्या है? जूही नामक हाथी है। ये क्या है? शुभंकर जूही। ठीक है, ये क्या है? बेतला नेशनल पार्क में जो है सबसे उम्रदराज हथनी है। सबसे उम्रदराज हथनी। ठीक है, तो ये क्या है? जूही एक उम्रदराज हथनी थी, उन्हीं के नाम पर जो है ये रखा गया है। मोगा क्या है? देखिए, इसमें मोगा जो है 37वां दो नेशनल गेम्स हुआ था, उसमें जो है शुभंकर क्या था? मोगा था। अच्छा, ये जो झारखंड में जो 34वां नेशनल गेम्स है, राष्ट्रीय खेल है, नेशनल गेम्स है, जो कि झारखंड में हुआ था, इसका छुआ। और छुआ क्या है? एक हिरन का बच्चा है, हिरन है। ठीक है, हिरन, बेबी हिरन है ये। ठीक है, और इसमें क्या था कि जो फेस है सिर्फ हिरन के जैसा था और बॉडी जो है आदमी के जैसा था। ठीक है, अच्छा, एक इंपॉर्टेंट है कि जो 38वां है नेशनल गेम्स, ये तो हो गया, इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए है। ठीक है, यहां पर एक बताए जो 38वां है नेशनल गेम्स राष्ट्रीय खेल,
38वां जो राष्ट्र खेल है इसका आयोजन कहां पर होगा? ये उत्तराखंड में होगा। और ये कब है? 2024 में ही होगा, प्रस्तावित है। ठीक है, ठीक है, उत्तराखंड में होगा। तो इसका करेक्ट आंसर ए है। अभी हाल ही में बाएं हाथ के स्पिनर शहबाज नदीम ने क्रिकेट के सभी फॉर्मेट को अलविदा कह दिया है। वह झारखंड के किस जिले से है? तो कहां से है? धनबाद जिला से है। ठीक है, और ये क्या है? बाएं हाथ के स्पिनर है। 2019 में इसका जो है भारतीय टीम में सिलेक्शन हुआ था। ठीक है, जो इंडियन टीम है उसमें इसका चयन हुआ था। कब? 2019 में। जो पहला टेस्ट है ये किसके खिलाफ? साउथ अफ्रीका के खिलाफ खेले थे। ठीक है, साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट। अच्छा, ये जो है रणजी ट्रॉफी में भी पार्टिसिपेट किए थे। क्या हो गया? रणजी ट्रॉफी। उसमें क्या किसका पार्ट थे? झारखंड टीम। झारखंड टीम की तरफ से किसके अगेंस्ट? केरल के खिलाफ। ठीक है, खिलाफ। तो इसका करेक्ट आंसर ये होगा। अभी हाल ही में प्रमथनाथ बोस जियोलॉजिकल सेंटर का उद्घाटन कहां पर किया गया? तो इसका करेक्ट होगा जमशेदपुर में। देखिए, अभी हाल में ही जो 150वीं जयंती मनाई गई, किसकी? जमशेदजी नसरवानजी टाटा। जमशेदजी नसरवानजी टाटा। ठीक है, इनका जो है 150वीं जयंती मनाई गई। कब? 3 मार्च 2024 को। कहां पर? जमशेदपुर में। ठीक है, जमशेदपुर में जो है 3 मार्च 2024 को जो है मनाया गया। और इसी मौके पर जो है प्रमथनाथ बोस जियोलॉजिकल सेंटर का उद्घाटन किया गया था। उद्घाटन जो है किसके द्वारा? बाय जो टाटा ग्रुप के चेयरमैन है, उनका नाम क्या है? टाटा ग्रुप के जो सीईओ हैं टीवी नरेंद्रन। ठीक है, टीवी नरेंद्रन। ये क्या है? सीईओ ऑफ टाटा ग्रुप। टाटा ग्रुप के क्या है? सीईओ हैं इन्होंने। और प्रमथनाथ बोस जो है, इन्होंने टाटा स्टील का नींव रखा था। देखिए, टाटा स्टील का जो स्थापना हुआ है, स्टील की स्थापना कब हुआ है? 1907 ईस्वी में। बट जो है 1904 में ही नींव रखा गया था बाय प्रमथनाथ बोस। ये क्या है? एक भूवैज्ञानिक है। ये क्या है? भूवैज्ञानिक है। ठीक है, प्रमथनाथ बोस। नेक्स्ट क्या हो गया कि झारखंड कबड्डी प्रीमियर लीग 2024 को किस टीम ने जीता है? देखिए, झारखंड कबड्डी प्रीमियर लीग 2024 का जो आयोजन है ये कहां पर किया गया है? ये रांची में किया गया है। रांची में कहां पर? एक ऑक्सीजन पार्क है, ऑक्सीजन पार्क में किया गया है। ठीक है, कबड्डी लीग का आयोजन किसके द्वारा? बाय जो झारखंड के उप मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं
सुदेश महतो। ठीक है, सुदेश महतो के द्वारा जो है ये उद्घाटन किया गया था। ठीक है, इसमें जो है 8 टीमें हिस्सा लेंगी। ठीक है, और इसमें जो जीता है, ये कौन जीता है? तेलंगाना, सॉरी, ये जो जीता है ये कौन जीता है? ये जीता है कार्तिक उरांव राइनोस। ठीक है, जो विनर रहा है ये कौन रहा है? कार्तिक उरांव राइनोस। अच्छा, दूसरा हो गया कि जो रनर रहा है, ये रनर कौन रहा है? तेलंगा खड़िया ब्लास्टर। ठीक है, ब्लास्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राज्यपाल राधाकृष्ण ने सीपी राधाकृष्णन ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के मद्देनजर सूर्या फाउंडेशन द्वारा लिखित किस पुस्तक का विमोचन किया है? तो सूर्य भारती का। ठीक है, और ये जो है 10th राज्यपाल हैं, झारखंड के 10वें राज्यपाल हैं। ठीक है, आदिवासियत जो है ये वंदना टेटे के द्वारा, जो झारखंड की जो है ये आदिवासी मूल की साहित्यकार है। मरांग घोड़ा नीलकंठ हुआ, ये किसका है? ये जो है मरांग घोड़ा नीलकंठ हुआ, ये कौन सी है? जेएमएम की कौन सी है? महुआ मांझी, महुआ मांझी। और ये जो है हिंदी साहित्य का, हिंदी उपन्यास है, हिंदी उपन्यास है। कौन सा? मरांग घोड़ा नीलकंठ हुआ। और ये किससे? जेएमएम से संबंधित है, झारखंड मुक्ति मोर्चा। 17वीं झारखंड राज्य जूनियर एथलेटिक्स प्रतियोगिता किस जिले में आयोजित की गई थी? तो 17वां जो है झारखंड राज्य जूनियर एथलेटिक्स प्रतियोगिता देवघर में स्टार्ट किया गया था। और देवघर में कहां पर? ये हो गया कुमैठा, कुमैठा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में। ठीक है, कुमैठा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में जो इसका आयोजन किया गया था। और इसमें जो है एक एकेडमी एथलेटिक्स टीम है, एकेडमी एथलेटिक्स टीम है। वो क्या है कि इन्होंने 39 गोल्ड जीता। ठीक है, 18 फिर सिल्वर जीता, और फिर 13 जो है क्या जीता? ब्रॉन्ज जीता। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं कि भदुली माता का मंदिर किस जिले में है? देखिए, भदुली माता जो है ये भद्रकाली माता को ही कहा जाता है, भद्रकाली, भद्रकाली मंदिर को ही जो है कहाँ है? इटखोरी चतरा में, इटखोरी चतरा में। और इसको नाम से इसलिए जाना जाता है भदुली, क्योंकि ये जो है भदुली गांव में है, भदुली गांव में होने के कारण इसको भदुली माता का मंदिर भी कहा जाता है। तो कहां पर? ये चतरा में है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हो गया कि रामलीला के लेखक कौन है? रामलीला जो है इसके लेखक हो गए राधा कृष्ण। इसको जो है लाल बाबू के नाम से भी जाना जाता है, लाल बाबू को कहा जाता है। फिर हिंदी साहित्य का दूसरा प्रेमचंद्र भी इनको कहा जाता है। ठीक है, और ये किससे? हिंदी साहित्यकार हैं,
हिंदी साहित्यकार। ठीक है, और इनका जो जन्म होता है ये कहां पर, रांची अपर बाजार में। रांची अपर बाजार में जो है इनका जन्म होता है। वंदना टेटे आदिवासी मूल की लेखिका है। ठीक है, डोलोमाइट का सर्वाधिक उत्पादन जो है किस जिले में होता है? तो डोलोमाइट जो है एक टाइप का क्या है, चूना पत्थर है। चूना पत्थर का एक प्रकार, क्या है, एक प्रकार है। इसका यूज जो होता है कहां पर, स्टील प्लांट में होता है। ठीक है, स्टील प्लांट में इसका यूज होता है। फिर कागज के फैक्ट्री में भी इसका यूज होता है। ठीक है, कागज फैक्ट्री में भी इसका यूज होता है। तो ये जो नंबर 1 इसका जो है सबसे हो गया, पलामू में पाया जाता है, गढ़वा में पाया जाता है। ठीक है, उत्पादन अगर बात करेंगे तो नंबर 1 पे क्या हो गया, पलामू हो गया। ठीक है, 1 नंबर पे। दूसरा हो गया गढ़वा हो गया। 2 नंबर पे क्या हो गया, गढ़वा हो गया। ठीक है, तो यही देंगे। दूसरा हो गया अरण्यर अधिकार उपन्यास किसकी जीवनी पर अधिक है? अरण्यर अधिकार जो है ये एक उपन्यास है, महाश्वेता देवी वर्मा द्वारा लिखित उपन्यास है, वर्मा। और ये जो है बंगला उपन्यास है। ठीक है, अच्छा, ये लिखा कब गया है, जो प्रकाशित है ये उपन्यास, ये कब प्रकाशित है, 1977 में। और इसको जो है साहित्य अकादमी पुरस्कार पुरस्कार जो है 2 साल के बाद ही 1979 में दिया गया है। ठीक है, और ये जो है बिरसा मुंडा पर बेस्ड है। ठीक है, तो ये 25 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हो गए जो आने वाले एग्जाम्स के लिए हेल्पफुल होंगे। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग वर्किंग थॉट्स।